हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस का इंतजार कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको आवाज जो है वो बिल्कुल सही सुनाई दे रही होगी, सही आ रही होगी। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका प्लांट बायोलॉजी का क्लास 1 है। प्लांट बायो का आज क्लास 1 है और आप सभी को पता है कि कोई बहुत जल्दी से आप लोगों को प्लांट बायोलॉजी नहीं पढ़ाता है, लेकिन जीरो से हीरो तक के सफर में हम लोग पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आपने यहां से बायोलॉजी पढ़ लिया तो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली जो है वो बन जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा एक कोड है, यूज कोड प्रिया08। प्रिया08 कोड किस लिए है कि जब आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन जब आप अनअकैडमी पे लेते हो और आपने अगर ये कोड इस्तेमाल कर लिया तो जो अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड किया गया है प्रिया08, तो इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है। इस सब्सक्रिप्शन से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। प्रिया08 इज माई कोड। बाकी आप लोगों को नमस्कार, राम राम। मुझे आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मैं आपके कमेंट देख पा रही हूँ। दिसंबर, तापस, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और गाइस, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये बताइए कि मैम का क्लास स्टार्ट हो चुका है और शाम के 6 बजे अब आपका बायोलॉजी में प्लांट बायोलॉजी शुरू हो रहा है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ, 12 घंटे का मैराथन अच्छा था, 12 घंटे का दूसरा मैराथन था ये और बहुत अच्छा था। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक बात जो करना चाहती हूँ और एक पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों से पूछे कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है तो आप क्या बताएंगे? फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? और इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, एक फेमस बुक थी। इस किताब के बारे में, इस बुक के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। प्लांट बायोलॉजी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं पूछना कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सुमित मिश्रा, व्हाट इज सेल? प्लीज रिप्लाई क्लास 8 स्टूडेंट। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is a fundamental unit of life. Everything is made up, every living is made up of cell. Cell is a fundamental unit of life. रॉबर्ट हुक ने ये बताया था और शेल्डन एंड श्वान ने ये कहा था कि सेल, हर एक जो बॉडी है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग है, जो जीवित है, वो सेल से बना है। ये शेल्डन एंड श्वान ने कहा था। पुनीत ने बोला कि ग्रुप डी का डेट आया क्या? पुनीत, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? अभी तो एनटीपीसी का 15 दिसंबर का जो एग्जाम होना है उसका डेट नहीं आया। आइए, तो मुझे फादर ऑफ बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं पूछा, फादर ऑफ बॉटनी का पूछा है। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस बिल्कुल सही जवाब। थियोफ्रास्टस जो थे वो फादर ऑफ बॉटनी थे, वनस्पति विज्ञान के पिता थे। क्या थे? वनस्पति विज्ञान के पिता थे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? बुक जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था, जो बुक उन्होंने लिखी थी उसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ। अब 2 बुकें थी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया जो एरिस्टोटल ने लिखी थी, एरिस्टोटल ने लिखी थी, एरिस्टो बोल दिया मैंने, एरिस्टोटल ने लिखी थी, अरस्तु ने लिखी थी, वो थी द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स, जूलॉजी के ऊपर जो है अपना बुक दिया था, स्टडी किया था। तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी होगा, प्लांटेरियम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम इनकी बुक थी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 12 घंटे की मैराथन में करवाया था। ठीक है? नहीं, आज नहीं है, दिसंबर। ठीक है, क्लियर है? पक्का? तो जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि पिछले सैटरडे संडे आपकी क्लासेस नहीं थी, उसके बाद में 2 दिन, कम से कम 4 दिन क्लासेस का गैप आया। तो इस बार बच्चों को बता दो कि हाँ आज क्लास है, क्योंकि बच्चों को डाउट था फिर मंडे में भी क्लास नहीं, लगभग 5 दिन से 6 बजे क्लास नहीं हो रही है। ठीक है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। तो आइए प्लांट बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। कैसे पौधों का क्लासिफिकेशन हुआ,
कैसे पौधे आए और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कैसे पौधों को बांटा गया। ठीक है, कैसे पौधों को बांटा गया यहां हम बात करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको बोलेंगे हम लोग पादप, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पादप वर्गीकरण। ठीक है, इसको बोलेंगे पादप वर्गीकरण। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लांट क्लास, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में, पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट क्लासिफिकेशन में होता क्या है, हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि पौधे किस किस प्रकार के होते हैं, किसमें बीज उगते हैं, किसमें नहीं उगते, या जो बीज उगाने वाले होते हैं तो उसमें भी फिर दो प्रकार के होते हैं, अंगूर किस में आता है, केला किस में आता है, सेब किस में आता है, ये भूल जाओ, किसमें तना होता है, किसमें नहीं होता, कौन सी जड़ होती है, कौन सी नहीं होती है, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है, ध्यान से देना। क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, इसको हिंदी में बोलते हैं अपुष्पाभिद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपुष्पाभिद। ठीक है, और एक होता है बच्चों फिनेरोगैमस, 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 इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पाभिद। अच्छा, ये अपुष्पाभिद और पुष्पाभिद क्या है? ठीक है, इसका मतलब है वो पौधे जिसमें ना तो बीज पाए जाते हैं, नो सीड, ना तो बीज पाए जाते हैं और ना नो फ्लावर। ठीक है, ना तो फूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस अपुष्पाभिद, वो पौधे, उस प्रकार के पौधे जिसमें ना तो बीज पाया जाता है और ना ही सीड, नो फ्लावर नो सीड। आप सभी को पता है जब बीज नहीं होगा तो पौधा उगेगा कैसे। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी, इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी में से ये नए उग जाते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनके अंदर प्रजनन नहीं होता। गज्जू ने बोला, गज्जू संस्कार ने बोला, मैम आज सीपीओ का एग्जाम था तो उसमें साइंस का एक क्वेश्चन आया था कि ल्यूकेमिया कैंसर किससे होता है। ऑप्शन में लीवर, ब्लड, पेनक्रियाज, ब्रेन था। तो गज्जू जी आप सभी को, गज्जू अगर गड़बड़ कर दिया ना तो बहुत पिटाई लगेंगे। ब्लड आंसर था, डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से, ब्लड का प्रकार, ब्लड का टाइप डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने से ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो मेरे हिसाब से तुमने अगर पढ़ा होगा ब्लड चैप्टर, जो मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़े तरीके से बोर्ड पे पढ़ाया था, ठीक है, पेन टैब पे नहीं पढ़ाया था, बोर्ड पे पढ़ाया था, तो कर गए होंगे। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस हो गया, एक हो गया फिनेरोगैमस। ठीक है, फिनेरोगैमस वो होते हैं जिनके अंदर बच्चों बीज पाया जाता है, सीड, जिनके अंदर बीज भी होते हैं, और बीज होते हैं तो फूल भी होंगे। ठीक है, बीज होगा तो फूल भी होगा, सीधी सी बात है। यानी इनके अंदर प्रजनन होता है। ये तो आपको आगे पता लगेगा कि प्रजनन होता है तो किस प्रकार से होता है। क्रिप्टोगैमस जो होते हैं ना, वो तीन टाइप में होते हैं। नाम बड़े अजीब है, कम से कम अगर इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखो, दोबारा नहीं समझ आता है तीसरी बार देखो। आवाज जब बार बार कानों में पड़ेगी तो सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है मोहम्मद जी, ये मिल्क फॉर्मेशन के लिए हार्मोन होता है, इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो गज्जू मेरे से अच्छे से पढ़े तो आंसर करके आए थे कि नहीं करके आए थे ये बता दो। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस जो होता है बच्चों वो दो प्रकार से होता है, नहीं ये तीन प्रकार का होता है। सभी बच्चे साथ साथ नोट्स बनाते चले। ठीक है, साथ साथ नोट बना के चले। थैलोफाइटा, ध्यान से सुनना, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो होता है वो क्रिप्टोगैमस का पहला प्रकार होता है। दूसरा प्रकार होता है बैरोफाइटा, बैरोफाइटा, दूसरा प्रकार होता है बैरोफाइटा, थैलोफाइटा, बैरोफाइटा। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये पी ना साइलेंट रहता है इसमें, याद रखना पी साइलेंट रहता है। पेट्रियोडोफाइटा नहीं होता, टी साइलेंट रहता है।
थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम क्रिप्टोगैमस के बारे में ही पढ़ेंगे और क्रिप्टोगैमस में हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिंथेसिस जो होता है वो ब्रेस्ट से होता है, ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट से होता है। अच्छा, अगर आप सिंथेसिस पूछ रहे हो तो ब्रेन से होता है, पीनियल ग्लैंड से होता है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बोल रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ब्रेन से होता है, ब्रेन के 4 ब्रेन अर्ग मस्तिष्क से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये पैदा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिनेरोगैमस के बारे में पढ़ते हैं। फिनेरोगैमस 2 टाइप का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। इसका क्वेश्चन 12 घंटे वाली क्लास में आया था कि वो कौन से पौधे होते हैं, नहीं, वो कौन सा फ्रूट होता है, वो कौन सा फल होता है जिसका बीज बाहर होता है, ठीक है। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी और एक होता है आवृत बीजी। आवृत बीजी, अभी मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी, रुक जाओ। अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जैसे स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी जो होती है उसके बाहर बीज पाए जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। केले के अंदर बीज ही नहीं पाए जाते, तो वो किस तरह का फल होता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं इसे। सेब के अंदर, आम के अंदर बीज पाए जाते हैं, तो वो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई। फिर उसमें भी है कि जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, और यहाँ जगह नहीं बची तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर पढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है, एक बीजी, और इसको बोलेंगे हम लोग द्विबीजी। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आगे चल के हम ये पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो मुझे बताओ, ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? इसी क्लासिफिकेशन को आपको 1 बाय 1 पूरे प्लांट बायोलॉजी में पढ़ना है, और जब ये क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, फिर हम पढ़ेंगे कि पौधों के अंदर प्रजनन कैसे होता है, और जब हम वो पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं, जड़ कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? अब बच्चा बात समझ में आई? तो पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है। ध्यान से सुनो, जो बच्चे लेट आए हैं, फादर ऑफ बॉटनी जो होंगे, वनस्पति विज्ञान के जो पिता होंगे, उनको बोलते हैं हम लोग थियोफ्रास्टस। सेशन को लाइक करने के साथ शेयर भी करें, जितना हो सके उतना ज्यादा सेशन को शेयर करें ताकि बच्चों को पता लग सके कि आज किस चीज की क्लास थी, ठीक है। तो पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्रिप्टोगैमस, अपुष्पाभिद, जिसके अंदर ना तो बीज पाए जाए और ना ही फूल पाए जाए। एक होता है फिनेरोगैमस, पुष्पाभिद, जिसके अंदर बीज भी पाए जाते हैं, फूल भी पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये 2 प्रकार से होता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, यानी जिस फल के बाहर बीज हो और जिस फल के अंदर बीज हो। अब ये होता है थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो है क्रिप्टोगैमस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीके के लिए दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखिए, प्लांट बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, लगभग आपके 60 से लेके 60 से लेके 70% क्वेश्चन बनते हैं। 30% जो होते हैं ना, वो अबाव द लेवल होते हैं, यानी जिसने ग्रेजुएशन ही अपना जूलॉजी में किया हो, क्या कहते हैं, मास्टर डिग्री ही उसने जूलॉजी में किया हो, वही 30% क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो आप प्लांट बायोलॉजी में ये पहले से ही याद रखिएगा कि आप 70% क्वेश्चन ही कर पाओगे, 30% नहीं कर पाओगे, चाहे मैं कितना भी पढ़ा दूं। ह्यूमन बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी और प्लांट का रिप्रोडक्शन वगैरह, ये आप 100 के 100% कर आओगे, लेकिन आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप 70% ही कर पाओगे। 30% क्वेश्चन अबव द लेवल रहते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। तो ये पहले ही बताना चाहिए।
विजय ने बोला मैम बनाना में सीड नहीं होती, फिर इसको बोया कैसे जाता है? तो यही तो विजय सैनी, यही तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जहां इसको प्रोड्यूस होना है, जहां इसको पैदा होना होता है, वहां ना पैदा होकर कहीं भी प्रजनन हो जाता है, कहीं भी फूल के अंदर कहीं भी प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो उसका ओव्यूम पार्ट होता है, जो उसका डिम हिस्सा होता है, वहां के अलावा कहीं भी अगर ये गिरेगा तो बीज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं, जिसने ग्रेजुएशन बीएससी किया, टेंशन क्यों ले रहे हो? सारे एक ही लेवल पे तो है। गरम 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 कर ले, एक सेकेंड। मैं आप इतना फास्ट कैसे बोल पाते? इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। मैम एक क्वेश्चन और था, हेयर किसके कारण वाइट होते हैं? मैंने तो मिलानिन कराया हूँ। गज्जू गलत है। हेयर किसके कारण से वाइट होते हैं? बायोटीन, विटामिन B7 की कमी से वाइट होते हैं हेयर। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से झड़ते हैं। मिलानिन जो होता है वो पता है किस लिए होता है? मिलेनिन पता है किस लिए होता है? मिलेनिन होता है बच्चों, आपका जो रंग होता है, अगर किसी का रंग गोरा है तो जो मिलेनिन हार्मोन होता है, ठीक है, वो उसके अंदर कम, मतलब मिलेनिन जो पिगमेंट होता है वो उसके अंदर कम है, और जो इंसान काला होता है उसके अंदर ज्यादा है। मैं आपको खुद ना पता। बी बैंकर बोल रहे हैं कि मैम आपको खुद नहीं पता कि 70% कराते हो। तो बी बैंकर, मेरा आपको चैलेंज है, मेरा आपको खुला चैलेंज है कि आप अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा उतनी ही बात किया करो जितनी पता हो। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो अब मेरी बात। अब आ जाता है बच्चों क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस इसको बोलेंगे अपुष्पाभिद। क्रिप्टोगैमस अपुष्पाभिद। ठीक है, हाँ, मेरा जो है काफी दिनों बाद जो है पहला क्लास है। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस, जिसके बाल बहुत जलते हैं वो विटामिन ई खाया करो। क्रिप्टोगैमस अपुष्पाभिद। तो बच्चों मुझे ये बताइए, जो ये क्रिप्टोगैमस होता है, क्रिप्टोगैमस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? ना तो सीड होती और ना फ्लावर होता। ये हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका ही एक प्रकार है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, थैलेमस। थैलेमस। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, थैलेमस शब्द का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा जानता है थैलेमस शब्द का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए बच्चों। थैलेमस वो होता है, थैलेमस वो होता है, कमेंट भी पढ़ने पड़ता है। मेरे बच्चे प्लांट बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो कमेंट तो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। थैलेमस वो होता है, बिल्कुल क्रिप्टोगैमस का पार्ट है, तो ना तो सीड होंगे और ना ही फूल होंगे। ठीक है, ना बीज होंगे और ना फल होंगे, सॉरी फूल होंगे। बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, इसका जो आकार होता है, आकार, वो थैलस होता है। थैलस, इसका जो आकार होता है ना वो थैलस होता है। थैलस स्ट्रक्चर होता है बच्चों। थैलस का मतलब होता है जिसमें ये ना पता लगे कि इसका तना कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, इसकी पत्तियां कहाँ है। थैलस शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? थैलस शब्द उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी जड़ कहाँ है, जिसकी पत्तियां कहाँ है, जिसकी तना कहाँ है, ये ना पता चले। और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, संवाहन उतक, वेस्कुलर सिस्टम, संवाहन तंत्र या संवाहन उतक नहीं पाया जाता। संवाहन उतक नहीं पाया जाता। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता क्या है, ये आपको समझाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब जैसे आप मैंने बोला थैलस आकार होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है, तो आप बोलोगे मैडम एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है शैवाल, इसका एग्जाम्पल है शैवाल। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि एल्गी किसका एग्जाम्पल होता है, शैवाल किसका एग्जाम्पल होता है, थैलस का। जब भी बच्चों में आप लोगों को एल्गी पढ़ाऊं ना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही एल्गी से है, ठीक है। क्लियर है? चलिए 3:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज वाली क्लास का टाइम चेंज होगा बेटा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरी रेगुलर क्लासेस हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे रेस्ट नहीं मिल पाता, इसलिए 3:30 बजे वाला टाइम चेंज होगा। शैवाल जो है थैलेमस का एग्जाम्पल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वस्कुलर सिस्टम का मतलब थैलेमस में क्या है, तो जल्दी से बताइए। इसको हटा देती हूं मैं। वस्कुलर सिस्टम का मतलब थैलेमस में क्या होता है? अगर आपको कोई कहे कि भाई सिस्टम जो है वस्कुलर है, जैसे मैंने बोला थैलस, थैलेमस हम पढ़ रहे थे, थैलेमस, थैलेमस हम पढ़ रहे थे, और इसमें मैंने आप लोगों को कहा कि इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम की जगह कई बार आप लोगों को वस्कुलर टिश्यू भी बोला जा सकता है बच्चों, तो बी प्रिपेयर फॉर द टिश्यू ऑल्सो, ठीक है। संवाहन, संवाहन तंत्र, ऊतक। देखो जैसे हमारे शरीर में ब्लड घूमता है ना, हमारे शरीर में ब्लड घूमता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हार्ट एंड ब्लड के थ्रू, हार्ट के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है, पूरे शरीर में घूमता है। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स, ऑक्सीजन, CO2 ये घूमती है, ठीक है। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला। इसी तरह से पौधों के अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, संवाहन तंत्र होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे। अब एक आधा बच्चा तो वही कमेंट कॉपी पोस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो। संवाहन तंत्र, संवाहन ऊतक दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिलोयम, फिलोयम, और एक होता है जाइलम। इसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलोयम क्या होता है और जाइलम क्या होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फिलोयम क्या होता है और जाइलम क्या होता है, तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। फिलोयम क्या होता है और जाइलम क्या होता है। देखिए एक पेड़ है, मैं यहां पे कर दूं, एक पेड़ है, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है, और ये एक पेड़ है, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं। अब जब जड़ में पानी डालोगे, सपोज करो किसी चीज से आपने जड़ में पानी डाला, ठीक है, जड़ में पानी डाला, जड़ में पानी आया, जड़ में क्या आया, आपने जल डाला जड़ में। ये क्या है, आपकी जड़ है, ये आपकी रूट्स है, ठीक है, ये आपका तना है स्टेम में, और ये आपकी लीव्स है, पत्ती है। तो जैसे जड़ में आपने पानी डाला, तो ये जड़ से पानी ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, तो ये जड़ से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ये ऊपर कैसे जाता है, क्योंकि आपके तने में और जड़ों में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख दूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग जाइलम। क्या बोलते हैं हम लोग, जाइलम, जाइलम। जाइलम क्या होता है बच्चों, जाइम मतलब जल, ठीक है, ये जल ले जाता है, जल ले जाता है, ठीक है। ये वाटर को क्या करता है, ये वाटर को ले जाता है, ये जल को ले जाता है। क्या इसको ले जाता है, वाटर को लेके जाता है, जल को लेके जाता है, ठीक है। हाँ, फूड ट्रांसफर करने का काम फिलोएम टिश्यू का होता है, PR। मिस्टर चौहान, जाइलम ट्रांसपोर्ट स्टोर वाटर, हाँ, वेस्कुलर सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सत्यम युक्ति मैम हाइपोथैलेमस का पता है। सत्यम युक्ति ये आप ग्लैंड्स में पढ़ना भाई। हाइपोथैलेमस जो होता है, जिसे हम दिल बोलते हैं, फीलिंग्स के लिए, सोचने के लिए, प्यार के लिए, भूख के लिए, वो हाइपोथैलेमस होता है, दिल नहीं होता। दिल को बदनाम किया गया है। दिल का काम CO2, O2 और हार्मोन की सप्लाई करने के अलावा, ठीक है, मतलब CO2, O2 बोल रही हूँ, हार्मोन बोल रही हूँ, O2 और CO2 की सप्लाई करने के अलावा कोई काम नहीं होता ब्लड में। दिल का काम O2 और CO2 की सप्लाई करने के अलावा कोई काम नहीं होता। दिल को बदनाम किया जाता है। ये सारा काम दिमाग का होता है। दिमाग में भी अर्ध मस्तिष्क, फोर ब्रेन के एक पार्ट का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस,
उसका ये काम होता है। दिल दिल नहीं होता, हाइपोथैलेमस होता है, मैं हमेशा बताती हूँ। तो ये क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिससे किसी इंसान को प्यार, किसी के लिए गुस्सा, ठीक है, किसी के लिए किसी चीज की क्रेविंग होना या किसी को देख के क्रश होना, एक अलग ही फीलिंग, ये सब हाइपोथैलेमस है। अब इसको बार बार कॉपी पेस्ट मत करना, समझा दिया, प्लांट बायोलॉजी पढ़ रहे, प्लांट पढ़ लो, ब्रेन पे पहुंच गए। ठीक है, ठीक है राहुल, मैं बढ़िया हूं। आपका जो डीपी का टेस्ट है कब है? आपका डीपी का 3 दिसंबर है, तब तक तो पता नहीं पूरा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ये यहाँ पे फिलोयम है, अब ये यहाँ पे फिलोयम है, फिलोयम। ठीक है, तो फिलोयम, फिलोयम, जो फिलोयम होता है, फिलोयम मतलब फल। ठीक है, फल, फूड। कहने का मतलब है कि इस फूड को, जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो फूड बनाती है, ठीक है, उसको नीचे लाने का काम किसका होता है? उसका नीचे लाने का काम फिलोयम का होता है, फिलोयम। तो फिलोयम का मतलब हुआ फल, फूड। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं प्लांट बायोलॉजी जो है वो बोर्ड पे पढ़ाने आई हूं सिर्फ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बोलो सभी, पहले कमेंट करके बताओ क्लियर है या नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और आगे इसके बाद में थैलेमस का जो एक एग्जाम्पल है, थैलेमस को एक जो एग्जाम्पल है एल्गी, शैवाल, उसके बारे में मैं पढ़ाने वाली हूं। क्लास टाइमिंग रोज शाम के 6 बजे, जिसमें आपका बायोलॉजी चल रहा है। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया पूरा ह्यूमन बायोलॉजी। अब हमारा प्लांट बायोलॉजी चल पड़ा है, यानी अब हमारी बायोलॉजी एंड की तरफ चल रही है। प्लांट बायोलॉजी जैसे खत्म होगा, आपका जो बायो है वो एंड हो जाएगा, और इसके बाद हम बायो के करेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन अभी ये चलेगा, कम से कम ये अभी 10 डेज का बायोलॉजी रह गया है आपका, और मेरे हिसाब से लगभग 4-5 दिसंबर तक आपका बायोलॉजी खत्म हो जाए, उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एल्गी के बारे में। ठीक है, तो इस सेशन को शेयर करते चले, जिस भी आपके भाई, बंधु, दोस्त, ठीक है, जिसको भी प्लांट बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, प्लांट बायोलॉजी पढ़ना है, तो वो यहां से पढ़ सकता है। ठीक है, अब हम जो इसका एक एग्जाम्पल था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो था एल्गी। अच्छा, एल्गी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे एल्गी के बारे में नहीं समझ पा रहे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये क्या है। बच्चों, जब कई बार पानी इकट्ठा हो जाता है ना किसी जगह, तो एक हरी हरी कुछ जम जाती है, जिसको हम लोग काई बोल देते हैं। काई, हमारे यहाँ पे काई बोला जाता है, तुम्हारे यहाँ पे क्या बोला जाता है पता नहीं। ठीक है, जैसे टैंक है, टैंक के आसपास जम जाएगी हरी हरी सी मोटी मोटी सी काई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, राहुल, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है डीपी में साइंस के आएंगे, अभी भी टाइम है, पूरा पढ़ लो। वहीं रखा है। ठीक है, तो एल्गी के बारे में पता करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन एल्गी के बारे में बनता है कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोगों को एक बात बता दूं, 100 नहीं 101% यहां से क्वेश्चन बना है, और बहुत बार बना है। तो अगर आपने खाली क्वेश्चन किए हैं तो भी आप इसका आंसर दे दोगे। जल्दी से बताओ। नहीं नवीन जी, जल कुंभी को क्या कहते हैं? श्रीनिवास, अभी आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा इसको स्लो ही पढ़ाएंगे। देखिए, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? एल्गी की स्टडी को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों? फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। बहुत कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, देख लूंगी मैं फाइकोलॉजी कमेंट को। एल्गी की स्टडी को बच्चों फाइकोलॉजी। जब भी आपको कहीं फाइसी शब्द दिखाई दे, एल्गी जब भी आपको कहीं फाइसी शब्द दिखाई दे, तो समझ लेना कि फाइकोलॉजी है। पहली बात, एल्गी जो होता है क्या होता है? एल्गी एक थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है। एल्गी क्या होता है बच्चों? थैलीफाइटा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर,
इसका जो आकार होता है, आप लोगों से अगर ये पूछे कि इसका आकार कैसा होता है तो आप बोलोगे थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है भाई तना कहाँ है, जड़ कहाँ है और इसकी पत्तियां कहाँ हैं। आप कभी भी शैवाल को देखो, शैवाल बिल्कुल सीधी प्लेन होती है, तो आपको ना तो तने का पता ना जड़ का पता। जो आपको जड़ लगती है वो जड़ नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, एल्गी के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। बच्चों जैसे मैंने आप लोगों को अभी थैलेमस में बताया था कि थैलेमस के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, खाली मैंने वेस्कुलर सिस्टम लिखवाया था, लिख लेना उसके आगे वेस्कुलर सिस्टम, संवाहन ऊतक नहीं पाया जाता। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है। थैलेमस में संवाहक ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो वेस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड, ठीक है। संवाहन ऊतक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आप लोगों को बता देती हूं कि ये क्लास रोज शाम के 6 बजे होती है और एक क्लास हमारे रोज दोपहर के 12 बजे होती है। ये दोनों वाईफाई स्टडी पे होती है, ये दोनों वाईफाई स्टडी पे होती है। शाम के 6 बजे और शाम के 6 बजे और दोपहर के 12 बजे, और सुबह 9 बजे रेलवे में, रेलवे कैटेगरी में, शाम के 5 बजे एसएससी में और रात के 9 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। तो इनकी क्लासेस होती है, ठीक है। 9 बजे रेलवे में, 5 बजे एसएससी में और 9 PM रात को पॉलिटी में। ये सारी क्लासेस जो होती है, पॉलिटी कहाँ, एसएससी कैटेगरी में। एसएससी कैटेगरी में 2 क्लास होती है रेलवे पे, एक 5 बजे और एक 9 बजे, और एक क्लास जो रेलवे की होती है रेलवे कैटेगरी में सुबह 9 बजे होती है। तो ये मेरा शेड्यूल है जो आपने देखा। अब कल मैं आप लोगों को शैवाल के बारे में पढ़ाऊंगी। कल का टॉपिक मेरा पूरा एल्गी के बारे में है और इसीलिए एल्गी के बारे में पढ़ना ना भूलें, ठीक है। अब जिन बच्चों की आज पहली क्लास है तो आप एक काम कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाओ मेरी, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप मेरे जो जितना भी अभी तक बायोलॉजी का सेक्शन मैंने पढ़ाया है, आपका एग्जाम है तो प्लीज़ उसको कर लो। और सभी बच्चों को एक बात बताती हूँ, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी बायोलॉजी की तो आप मेरे को मैंने एक ही बात बोली थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम पूछता है, क्योंकि वो रिपीटेड चैप्टर है, ठीक है। बोलते हैं कि जैसे दिवाली में सोन पापड़ी तो आएगी घर, ये तो सबको पता है कि दिवाली पे सोन पापड़ी आएगी घर। इसी तरह से कहते हैं, वैसे ये कोई मैच नहीं है किसी बात का, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो हर जगह कॉमन है यार, वो आएगा ही आएगा। बट कोरोना वायरस के चलते हुए ब्लड चैप्टर जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने फिजिक्स में भी आप लोगों को कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हुए और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। एल्गी मिस्टर चौहान है हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हम लोगों को देती है, ठीक है। हाँ, मेरी डेली क्लासेस शाम के 6 बजे होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। अब बहुत तुम लोगों को पका लिया, अब जाने दो। और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो प्रिया 08, ये अनअकैडमी के द्वारा दिया गया है, बिना स्पेस